चीज दिखी। हम तो टीवी पे उनकी बैटिंग देखते हैं, आप कल वहां पर थे पीसीए स्टेडियम बुल्लापुर, तो वैभव सूर्यवंशी ने आपको देखा, वो जरा बताएं कि उस वक्त आपके दिल में क्या था। बिकॉज मुझे ऐसा लगा जब वो आए, उन्होंने आपके पैर छुए, कहीं ना कहीं वो आपको भी कमजोर वो मोमेंट बना गया होगा। जी बिल्कुल। देखिए, हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है कि हम अपने जो बुजुर्ग है, सीनियर्स है, एल्डर्स है, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, और वही उन्होंने किया। सिर्फ मेरे पास ही नहीं आए थे वो, पास मेरे बाजू में संजय बांगर थे और जतिन सप्रू थे, उनके पास भी आए थे, और मुझसे थोड़ा सा रुककर मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहे थे कि मैं कुछ उनको बोलूं। शायद अपेक्षा कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा, तो शायद अपेक्षा कर रहे थे, तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, क्योंकि जब वो लगे रहेंगे तो फिर वो बल्ला लगता रहेगा और छक्के भी लगते रहेंगे। नसीम भाई, सूर्यवंशी ने तो क्रिकेट में खड़ाक कर दिया है इस वक्त। सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के अंदर अगर कोई पहचाना जा रहा है और किसी की बात हो रही है ना, तो वो नसीम भाई सूर्यवंशी है। नसीम भाई, सारे क्रिकेटर्स उसकी ऐसी तारीफ कर रहे हैं कि इस एज के अंदर ऐसा क्रिकेटर शायद हिस्ट्री के अंदर कोई पैदा हुआ हो। सचिन तेंदुलकर से लेकर दुनिया के सारे जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो उसकी बैटिंग से बहुत ज्यादा मैं कहता हूं कि खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस एज के अंदर नसीम भाई कोई क्रिकेटर इस किस्म की बैटिंग करे तो ये एक एक्सेप्शनल चीज है। और आप देखें कि इस वक्त किस तरीके से, और नसीम भाई उस लड़के में एटिकेट्स भी बहुत हैं। आपने देखा है कि कल जब उसको बुलाया तो उसने पैर छुए इज्जत से, जिस तरह हम गले मिलते हैं, सलाम करते हैं, तो वो हर अपने उस मोहसिन की जो उसकी तारीफ करता है, जो उसको सिखाता है, जो उसको टिप्स देता है, उसके पैर छूता है। नसीम भाई, एजुकेशन का लेवल बहुत ज्यादा है। क्रिकेट ने सुनील गावस्कर देखे, सचिन तेंदुलकर आए, द्रविड़ आए, गांगुली आए, सहवाग आए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी, कौन कौन नहीं आया, युवराज सिंह। लेकिन 15 साल की उम्र में एक सचिन का, और उस टाइम पे तो सोशल मीडिया नहीं था, न्यूज़ टेलीविजन नहीं थे, सचिन का अखबारों के जरिए पता चलता था, और एक अगर किसी की आवाज़ आई है वो है वैभव सूर्यवंशी की। सवाल हर 24 घंटे में और तेज होता जा रहा है, क्या वैभव सूर्यवंशी आज इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार है? T20 क्रिकेट के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। मैं आशा करता हूं कि जो इंग्लैंड के लिए जो T20 टीम की जो सिलेक्शन होगी, वहां उनको स्क्वाड में जगह मिलेगी, होना ही चाहिए, क्योंकि इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद में अगर आप उनको जगह नहीं देंगे तो कब देंगे। और उम्र को मत देखिए, उम्र को मत देखिए, क्योंकि वो जिस तरह से उनसे भी 15 साल से उम्र में बड़े होने वालों को भी वो छक्के चौके मार रहे हैं, उनसे भी ज्यादा 15 साल की जिनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट की जो एक्सपीरियंस है उनको भी मार रहे हैं स्टैंड्स में। तो इनकी उम्र मत देखिए, सूर्यवंशी की उम्र मत देखिए, सिर्फ देखिए कि वो किस तरह से खेल रहे हैं, किस अंदाज से खेल रहे हैं। कोई भी डर है नहीं, कोई भी डर है नहीं। मतलब बच्चे जैसे खेलते ना, आप गली में जाइए, कहीं भी जाइए, मैदान में, किसी भी मैदान में जाइए, वहां पे जिस तरह से आप खेलते हैं, आप और मैं जब बच्चे थे तो क्या हम डिफेंसिव कभी खेलते थे? जब आप थोड़े से बड़े हो गए तो ही डिफेंसिव खेलने लगे ना। पर जब टेनिस बॉल का भी क्रिकेट होता तो मारने की कोशिश करते, वैसा ही सूर्यवंशी कर रहे। और यही मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि इनके खेल में और इनके जो अप्रोच में जो बच्चा है वो कभी बूढ़ा ना हो जाए। पाकिस्तान में इस वक्त वैभव सूर्यवंशी जैसा एक भी यंग प्लेयर मौजूद नहीं है। ये बात मैं आपको बहुत ही गारंटी के साथ बता रहा हूं, आप जाकर देख लें। जिस स्किल और टैलेंट से वैभव सूर्यवंशी इस वक्त आईपीएल में खेल रहा है, आप उस पर एज पाकिस्तानी जितनी भी तनकीद कर लें कि यार ये तो एज फ्रॉड है, ये तो जो है बैट में स्प्रिंग लगा देता है। फॉर्मर क्रिकेटर्स हमारे ये बातें करते हैं कि जी वो बैट में स्प्रिंग है, उसके चेक करना चाहिए वगैरह वगैरह। आप कुछ भी उसके खिलाफ बात कर लें, लेकिन जो टैलेंट उसने शो किया है इस आईपीएल में, ही इज एक्सेप्शनल। और इस पाए का एक भी यंग प्लेयर इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। मुझे नहीं पता रीजन, फॉर वन रीजन और अनदर, वो टैलेंट जिस तरीके से इस वक्त आईपीएल में परफॉर्म कर रहा है भाई साहब, आपके पास नहीं है एक भी ऐसा। मतलब
टॉप 20 उनके उठाकर देख लें, 200 स्ट्राइक रेट के शायद 2 से 3 आपको प्लेयर मिलेंगे, लेकिन वो भी वैभव सूर्यवंशी के करीब नहीं है। 236 के स्ट्राइक रेट से इस वक्त वो सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाला प्लेयर है आईपीएल के 2026 के सीजन में, सबसे ज्यादा रन है उसके। और इंटेंट ऐसा कि शायद अनमैचेबल, बड़े बड़े प्लेयर्स इंडिया के आप नसीम भाई उसका जज्बा देखें आप यार, वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होता, मैं अपनी नेचुरल गेम खेलता हूं। और अभी उसका एम देखे, वो कह रहे हैं कि मैंने रिकॉर्ड तोड़ने हैं सारे। आप नसीम भाई सचिन तेंदुलकर का ट्वीट उठा के देख लें कि उसने इसको किस तरीके से प्रेस किया है। वीरेंद्र सहवाग को देख लें आप, रिकी पॉन्टिंग को देख लें, क्रिस गेल को देख लें आप, सुनील गावस्कर को देख लें। बड़ा बड़ा प्लेयर, हालांकि क्रिस गेल से T20 फॉर्मेट का कोई बड़ा प्लेयर नहीं था, वो जिस तरीके से छक्के चौके मारता था, मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट थी। और उसके बाद सूर्यवंशी की एजुकेशन, उसकी जो फैमिली की तरबियत है नसीम भाई, वो भी उसके चेहरे के ऊपर, उसके एक्ट के ऊपर नजर आती है। नसीम भाई दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, कौन कौन से बड़े क्रिकेटर प्रोड्यूस कर रही है दुनिया, और अभी तक हम बाबर आजम, साइम अयूब और इन्हीं क्रिकेटर के दरमियान जो है वो फंसे हुए। आपको पता है सरफराज के हवाले से, क्योंकि ये मैं कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में अभी तक यूनिटी नहीं है। यूनिटी की वजह से क्रिकेट कहाँ के कहाँ पहुंच गई है। सरफराज और आकिब जावेद की भी मुझे लगता है कि बनेगी नहीं नसीम भाई, क्योंकि सिलेक्शन के अंदर आकिब जावेद ने अपनी मर्जी की है, सरफराज की अपनी चॉइसेस हैं। ये भी आने वाले दिन के अंदर चीजें नजर आ जाएंगी। लेकिन नसीम भाई सूर्यवंशी की बात करें, छोड़ें बाकी सारी। मैंने कल आपके शो में एक बात कही थी कि आकिब जावेद इज नो मोर रिक्वायर्ड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन वो खामोशी से वहां काम कर रहा है कि मेरी नौकरी बची रहे। जो आपने बात कही है, ये मैं कल आपके शो में बात कहकर गया था कि कभी भी आप सुन लेंगे कि टाटा बाय बाय आकिब जावेद। सही। और ये तो खैर चल रहा है, और ये चीज नुकसान पहुंचा के गई है पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि वो चौधरी बहुत बड़े हैं, उनको में बहुत है कि मेरी सुनी जाए। मैं कह रहा हूँ ये गलत कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ 10 से इसलिए क्रिकेट खराब हुई है ना अभी। ये आप सूर्यवंशी जैसे क्रिकेटर तो आप, मेरा ख्याल है कि सदियों में प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। और जिस लेवल के ऊपर हमारी क्रिकेट पहुंच गई है ना, उस लेवल से ऊपर आना बहुत मुश्किल है हमारी क्रिकेट का। नसीम भाई सूर्यवंशी के ऊपर पूरी दुनिया बात कर रही है। उम्र में जावेद मियांदाद आया था पाकिस्तान क्रिकेट में, क्या आप कहते हैं कि मेरी क्रिकेट कुछ भी नहीं करेगी? आपकी क्रिकेट ने वसीम अकरम, शुएब अख्तर, वकार यूनुस, नसीम भाई करंट की बात करें यार, क्या नहीं दिया है यार? सर अभी की बात करें नसीम भाई, मेरी नसीम भाई साइड में यार, नसीम भाई आप बात सुनते नहीं है यार। नसीम भाई अभी की बात करें, सूर्यवंशी भी 15 साल की 16 साल की उम्र में है, जावेद भाई भी इतनी उम्र में है, तेंदुलकर भी इतनी उम्र में है। वो मॉडर्न क्रिकेट की बात करें नसीम भाई, नसीम भाई मॉडर्न क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस दौर की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन आप सूर्यवंशी की तारीफ करते करते एकदम माँ फेरे करना शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर की। यार इतना तो ना यार, मैं कह रहा हूँ बुरा वक्त है हमारा। मैं आपकी बात मेरे भाई, मैं तो करंट की बात कर रहा हूँ। मैं तो बात पीछे की बात, पीछे जो हमने प्रोड्यूस किया वो पूरी दुनिया ने प्रोड्यूस नहीं किया। मैं तो इस हाजिर वक्त की बात कर रहा हूँ नसीम भाई। आपने बात की अभिषेक शर्मा की, आपने बात की ईशान किशन की, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, मतलब इंडिया का नया पोस्टर बॉय अगर कोई है तो वो ये वैभव सूर्यवंशी। अब इसकी एज 15 है, 16 है, अगर 18 भी है ना, उस एज में भी इसका जो टैलेंट है वो अनमैचेबल है। जिस तरीके से मतलब दुनिया के टॉप बॉलर्स आईपीएल में खेल रहे हैं ना, दुनिया के टॉप बॉलर्स, उनके अगेंस्ट जैसी भी पिच हो, कोई और क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों नहीं कर पा रहा शुभमन गिल? क्यों नहीं कर पा रहा ईशान किशन? क्यों नहीं कर पा रहा अभिषेक शर्मा? क्यों नहीं कर पा रहा विराट कोहली? सही है ना, बड़े बड़े नाम है ना ये। मैं आई एम नॉट कंपेयरिंग हिम, बट ये बड़े बड़े नाम है ना, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस पे हमारे अपने बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी पिचेस जो है वो फ्लैट बना रहे हैं, बाउंड्रीज 40 मीटर की हैं। कोई और क्यों नहीं कर रहा? सिर्फ वैभव सूर्यवंशी ही क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक्सेप्शनल टैलेंट रखता है खुद में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है वंदे हिंदुस्तान न्यूज चैनल पर। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को पूरा देख लिया है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया किस टॉपिक पर बात कर रहा है। सूर्यवंशी 93 के इनिंग खेलने के बाद
सुनील गावस्कर और बाकी जो एक्स खिलाड़ी थे उनके पैर छुए। इसको देखते हुए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा बातें हो रहा है सूर्यवंशी को लेकर। और लेकिन दोस्तों इसके साथ पाकिस्तान मीडिया के अंदर सूर्यवंशी ने जिस तरीके का इनिंग खेला है उसको भी बहुत ही ज्यादा सराहना मिल रहा है। हालांकि दोस्तों वैभव सूर्यवंशी की बेहतरीन इनिंग के बाद भी राजस्थान रॉयल फाइनल में नहीं पहुंच पाया, लेकिन इस 15 साल के लड़के ने अकेले के दम पे पहले राजस्थान को क्वालिफाई कराया, उसके बाद सेमीफाइनल तक पहुंचाया और फिर सेमीफाइनल में इस बंदे ने बहुत ही तगड़ा इनिंग खेला, लेकिन इसका साथ किसी ने भी नहीं दिया। इसीलिए दोस्तों राजस्थान टीम आज फाइनल के दौर से बाहर है। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तान मीडिया सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहा है, ना कि राजस्थान रॉयल्स का। वैभव सूर्यवंशी की बहुत ही ज्यादा तारीफ किया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर। और दोस्तों खुद सुनील गावस्कर और जो हमारे इंडियन एक्स खिलाड़ी है, जैसा कि सबसे बड़ा नाम सचिन तेंदुलकर ने भी इस बंदे का यानी कि वैभव सूर्यवंशी का बहुत ही ज्यादा तारीफ किया है। सचिन तेंदुलकर की अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो, लगभग से लगभग 3 या 4 ट्वीट होगा पूरे आईपीएल के अंदर, लेकिन एक ट्वीट इस बंदे के लिए है। इस 15 साल के लड़के के लिए सचिन तेंदुलकर ने खुद ट्वीट किया और ये कहा कि ये आने वाला भविष्य है। इस तरीके का टैलेंट सदियों में एक बार आता है। इसीलिए दोस्तों सचिन तेंदुलकर भी मजबूर हो गया है वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करने के ऊपर। तो सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी की तारीफ आज पूरी दुनिया कर रहा है। चाहे आप एबी डिविलियर्स की बात कर लो, चाहे आप क्रिस गेल की बात कर लो, सारे जो फॉरेनर खिलाड़ी है वो दोस्तों वैभव सूर्यवंशी को लेकर वीडियो बना रहा है और दोस्तों यूट्यूब पे पोस्ट कर रहा है। वैभव सूर्यवंशी की तारीफ पर तारीफ किया जा रहा है और इसीलिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया आज इतना ज्यादा चल रहा है वैभव सूर्यवंशी के ऊपर। वैभव सूर्यवंशी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि काश हमारे पास इस तरीके का लड़का होता, अगर इस तरीके का लड़का हमारे पास होता तो आज वो पाकिस्तान जरूर खेल जाता। 2-3 मैच के बाद ही उसको पाकिस्तान टीम में मौका मिल जाता और हो सकता है कि पाकिस्तान टीम में उसको कप्तान भी बनाया जाता। मतलब इस तरीके का बातें दोस्तों वैभव सूर्यवंशी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया सोच रहा है। तो गाइस इसके ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।